तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन 3.1 के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों बेसिकली यहाँ पर जो स्टार्टिंग के तीन एग्जांपल्स हैं, x अपॉन एक्स प्लस टू, 4x+3 अपॉन 2x प्लस वन, 5x+2 अपॉन 3x माइनस फोर, ठीक है। यहाँ के स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखेंगे बच्चों, क्योंकि इनको सॉल्व करने की एक मेथड है, ठीक है। और वो मेथड बहुत सिंपल है बच्चों, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं वो मेथड क्या है बच्चों। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, एक यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्वोशन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये क्वोशन क्या है, रिमाइंडर क्या है, हम लोग देखेंगे बच्चों। ये सिंपली क्या है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो बेसिकली x को डिवाइड कर रहे हैं x प्लस टू से, ठीक है। मैं x को डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों x प्लस टू से, ठीक है। अगर आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर नहीं भी आता रहेंगे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, देखो, यहाँ पर सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x है बच्चों, क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x 1, और यहाँ बाहर जो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों 1, इनको दोनों को डिवाइड करना है। ये कोएफिशिएंट से ये कोएफिशिएंट मुझे डिवाइड करना है बच्चों। तो ये 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1। ये सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन में मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है, बस खत्म। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, 1 इंटू एक्स प्लस टू। 1 इंटू एक्स प्लस टू क्या होता है बच्चों, एक्स प्लस टू। और वो एक्स प्लस टू को मैं यहाँ इसके बराबर नीचे लिख दूंगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद मैं बस साइन चेंज करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्लस एक्स प्लस टू है, मैं इसको माइनस करूंगा और ये इसको भी माइनस करूंगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा, देखो, एक्स माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस एक्स, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब माइनस टू को मैं एज इट इज नीचे रख दूंगा। मतलब मेरा रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, मेरा रिमाइंडर क्या है बच्चों, रिमेनिंग क्या है यहाँ पर मेरे पास, माइनस टू। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्यू, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। एक्स अपॉन एक्स प्लस टू मतलब ये न्यूमरेटर था और ये डिनोमिनेटर था। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बदले हमको क्या लिखना है, इज इक्वल्स टू क्वोशंट। क्वोशंट क्या है मेरे पास, 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों, माइनस टू, ठीक है, माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एक्स प्लस टू। ये न्यूमरेटर है हमारा और ये हमारा डिनोमिनेटर बच्चों, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस क्वोशंट अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1 प्लस क्वोशंट क्या है यहाँ पर, सॉरी, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्वोशंट क्या है यहाँ पर हमारा 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों माइनस टू, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या था, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, मैं उसको क्या करूंगा अभी 1 माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू करूंगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस टू था, हमने इसको चेंज कर क्या कर दिया, 1 प्लस माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, वही हमारा एज यूजुअल हमारा मेथड बच्चों, ठीक है। हमारा एज यूजुअल मेथड को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। सिंपली हमने क्या किया था, dx को अंदर मल्टीप्लाई किया था बच्चों, तो ये 1 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस टू dx, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म्स है बच्चों उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx को हम लास्ट में निकालेंगे, इसको एज इज रखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर अगर नीचे का डिनोमिनेटर मेरे पास ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बच्चों। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, a है, तो a से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, बस इतना आपको याद रखना है बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो, लॉग ऑफ, अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, गौर से देखो, एक्स प्लस बी को ये एक्स प्लस टू से कंपेयर करो आप। यहाँ पर x के सामने क्या है बच्चों, a, यहाँ पर x के सामने कुछ भी नहीं, मतलब ये 1 है बच्चों। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 1, एक्स प्लस बी के बदले क्या है बच्चों यहाँ पर 2, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ
1x प्लस 2 अपॉन, हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है बच्चों, a, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो डिवाइड बाय 1 करूंगा बच्चों, प्लस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, i इज टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। यहाँ पर भी हमको सिंपली वही मेथड फॉलो करना है बच्चों। तो हमने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, 4x प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है 4x प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, यहाँ अंदर जो x का कोएफिशिएंट है क्या है यहाँ पर 4, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड किया था यहाँ पर बाहर जो x का कोएफिशिएंट है उससे, बाहर x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 2, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वोशंट क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा बच्चों, ठीक है। मतलब 2 इंटू 2x प्लस 1, ये क्या होता है सिंपली 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये 4x प्लस 2 को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके दोनों की साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस कर दूंगा मैं, 4x माइनस 4x क्या होगा बच्चों, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों 1, मतलब यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरे पास, r इज टू रिमाइंडर है बच्चों 1, और क्वोशंट क्या है मेरे पास 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चेंज होकर कैसे हो जाएगा बच्चों, देखो तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है बच्चों यहाँ पर 4x प्लस 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 1 इजिकल्स टू, क्वोशंट क्या है हमारे पास 2 प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों हमारे पास 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ जो मेरे पास क्वेश्चन ये है, मैं इसके बदले ये लिख सकता हूँ बच्चों, तो i इजिकल्स टू सिंपली हमारा क्वेश्चन चेंज होकर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली dx को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो भी है उसको बाहर लेंगे बच्चों, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में 2 है, तो अगर मैंने 2 को बाहर ले लिया तो अंदर कुछ भी नहीं, मतलब ये 1 dx बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पर वो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्या था वहां पर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इजिकल्स टू, ये क्या होता है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए होता है बच्चों। अब यहाँ पर ए क्या है बी क्या है, गौर से देखो, ये ए एक्स प्लस बी को जो है ये 2x प्लस 1 से कंपेयर करो, ए के बदले यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को 2 दिख रहा, और बी के बदले क्या दिख रहा है बच्चों 1 दिख रहा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअली हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे बच्चों फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, i इजिकल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये 1 अपॉन 2x प्लस 1, इसको भी मैं एज इट इज रख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो i इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x होता है, प्लस यहाँ पर कंपेयर करो इसको, यहाँ पर a के बदले क्या है बच्चों 2 है, b के बदले क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x 1 अपॉन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन, डिवाइड हम किससे करते हैं, जो भी यहाँ पर x के सामने है बच्चों, x के सामने क्या है यहाँ पर a है तो a से डिवाइड किया, या x के सामने क्या है बच्चों 2 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, अब इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जो है 5x प्लस 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 3x माइनस 4 से डिवाइड कर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 5, ठीक है, अपॉन 3 का x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है बच्चों बाहर 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर क्या लिख दूंगा 5 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर साइड में करूंगा बच्चों 5 अपॉन 3 इंटू 3x माइनस 4, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 5x, ठीक है, माइनस
और इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5 4 सा 20 हो जाएगा और ये 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है 5x माइनस 20 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साइन को चेंज करते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया मैंने, यहाँ माइनस है ऑलरेडी तो उसको मैं प्लस कर दूंगा बच्चों। साइन को चेंज करना है, मैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये 5x और ये माइनस 5x दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। ये 2 प्लस 20 अपॉन 3 क्या होता है देखो, 2 प्लस 20 अपॉन 3 सिंपली यहाँ पर CM डी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 20 अपॉन 3, मतलब 20 प्लस 6 26। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 26 अपॉन 3। तो यहाँ पर R इजिकल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग 26 अपॉन 3 और Q इजिकल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों 5 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4। अब इसको चेंज करने वाले हम लोग, चेंज कैसे करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5x प्लस 2 मतलब ये न्यूमरेटर है अपॉन 3x माइनस 4 ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, इजिकल्स टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 5 अपॉन 3 प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों 2x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 3x माइनस 4। ठीक है, तो आई इजिकल्स टू यहाँ पर चेंज कर क्वेश्चन क्या बन जाएगा 5 अपॉन 3 प्लस 26 अपॉन 3 अपॉन 3x माइनस 4। ठीक है, और इसको बाहर क्या करेंगे हम लोग dx लगा देंगे। ठीक है, अब अंदर dx को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखो। ठीक है, i इजिकल्स टू क्या हो जाएगा फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन 3 dx प्लस ये 26 अपॉन 3 को अगर समझो मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया बच्चों, तो ये 26 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3x माइनस 4 dx। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे ये 5 अपॉन 3 को बाहर लेना होगा। यहाँ पर अगर 5 अपॉन 3 को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर कुछ भी नहीं, मतलब 1 बच जाएगा। ठीक है, प्लस 26 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 4। ठीक ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों i इजिकल्स टू 5 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x प्लस ये 26 अपॉन 3 एज इट इज। अब 3x माइनस 4। ठीक है, हमने क्या देखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 3x माइनस 4 क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 3x माइनस 4 और हम लोग क्या करते हैं x कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, x कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो इसको फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे 5 अपॉन 3 x प्लस 26 अपॉन 9 लॉग ऑफ 3x माइनस 4 प्लस। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ 4th वन और 5th वन इनका अलग टाइप है बच्चों, इनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इनका मेथड क्या है। यहाँ पर देखो हम लोग इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n इजिकल्स टू ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए। मतलब यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं x रेस टू n का फॉर्मूला है बच्चों, ये x रेस टू n का फॉर्मूला क्या था बच्चों x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सिर्फ x के बदले अगर ax प्लस बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही सेम है बच्चों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था बच्चों, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है a है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड क्या है देखो इसको सॉल्व करने का, गौर से देखो बच्चों। यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्या है x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 को मैं उसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है सिंपली मुझे x प्लस 5 लिखना होगा बच्चों। ठीक है, डायरेक्टली सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको x प्लस 5 एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अब लेकिन ये x प्लस 5 जो है डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते, यहाँ पर थोड़ा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 के बदले यहाँ पर क्या हो रहा है x प्लस 5 हो रहा है, मतलब आप लोग टर्म को यहाँ पर चेंज करें तो ऐसा नहीं चलता बच्चों। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे -7 लिखना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो x प्लस 5 -7 प्लस 5 -7 क्या होता है बच्चों -2, तो मतलब यही x माइनस 2 को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर या फिर थोड़ा एक्सपांड कर मैंने इसको x प्लस 5 -7 बना दिया। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म है x प्लस 5 मुझे वो यहाँ पर न्यूमरेटर में तैयार करना था। ठीक है,
अब ये तैयार करने का फायदा क्या होगा, देखो बच्चों, आई इक्वल टू क्या होगा ये, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो ये x प्लस फाइव अपॉन रूट एक्स प्लस फाइव, तो रूट एक्स प्लस फाइव को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, रूट मतलब 1/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 7 अपॉन एक्स प्लस फाइव रेस टू 1/2, ठीक है, dx। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब यहाँ पर जो है ये x प्लस फाइव रेस टू 1/2 अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस फाइव रेस टू ऑलरेडी यहाँ पर क्या है ऊपर 1 है, यहाँ पर क्या है बच्चों x प्लस फाइव रेस टू 1 है, और अगर ये अगर ऊपर चला गया तो ये x प्लस फाइव रेस टू माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये 7 को मैं बाहर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस फाइव रेस टू माइनस 1/2, ठीक है, और dx को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर भी dx, यहाँ पर भी dx आ गया बच्चों, ठीक है, दोनों टर्म्स पे हम लोग dx लगा देंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, ये x प्लस फाइव, यहाँ पर पावर का एडिशन करो मतलब सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1 माइनस 1/2 क्या होता है बच्चों 1/2 dx, ठीक है, और ये एज इट इज रखेंगे x प्लस फाइव रेस टू माइनस 1/2, ठीक है, dx। अब यहाँ पर हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों, इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या है देखो ax प्लस बी है बच्चों, और यहाँ पर क्या है हमारे पास x प्लस फाइव है, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है a, या x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1 है बच्चों, ठीक है, और b के बदले यहाँ पर क्या है मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे, पहले यहाँ पर x प्लस फाइव है ना तो इसको हम इसको एज इट इज करेंगे बच्चों, रेस टू यहाँ पर पावर क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 करूंगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 करूंगा बच्चों, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, x प्लस फाइव रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जो पावर है वो पावर जो ऊपर भी ऐड करते हैं और इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं बच्चों, और यहाँ पर और एक चीज हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या था बच्चों a था, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं मतलब 1 है बच्चों, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो इसको भी मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है बस, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव 1/2 प्लस 1 क्या होता है बच्चों, 1/2 प्लस 1 ये क्या होता है, ये 3/2 होता है, ठीक है, इसको अगर CM dt करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी क्या है 1/2 प्लस 1 मतलब ये भी 3/2, ठीक है, माइनस 7 एक्स प्लस फाइव ये क्या होगा बच्चों देखो, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 मतलब यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब क्या 1 माइनस 1/2 है बच्चों, तो ये CM dt करने के बाद क्या हो जाता है 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर पावर में 1/2 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 जो है अब यहाँ पर इसको हम न्यूमरेटर में भेज देंगे, और ये 2 भी यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या होगा बच्चों ये आई इक्वल्स टू 2x प्लस फाइव की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस ये 2 7 का क्या हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा, 14 x प्लस फाइव की पावर 1/2, ठीक है, प्लस नीचे 1 मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों, ये 2 को हमने ऊपर भेजा तो 2 7 14 हो गया, और ये 2 को यहाँ पर ऊपर भेजा तो ये 2/3 हो गया बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो बच्चों, सिर्फ मैं आपको ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके दे दूंगा बच्चों, ठीक है, लेकिन बाकी जो है आपको ट्राई करना है बच्चों। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है बेसिकली, जो डिनोमिनेटर में है उसको हमको न्यूमरेटर में बनाना होता है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 4x माइनस 1 है, तो ये 2x को अगर मुझे 4x बनाना है तो मुझे क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, ठीक है, अगर 2x को मुझे 4x बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो रही है बच्चों, ठीक है, तो ये 2 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर बाहर 1/2 लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप से हमें वापस पिछले स्टेप में जाना मतलब जाने आना चाहिए हमको, ठीक है, मतलब ये 1/2 मतलब 1/2 इंटू 2 अगर दोनों कैंसिल होकर ये बनता है मतलब हम लोग सही जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो
4x माइनस 14 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी भी देखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर नहीं तैयार हुआ बच्चों। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं यहाँ पर 1/2, यहाँ जो 4x माइनस 14 है उसको सिंपली मैं क्या कर दूंगा 4x माइनस 1 माइनस 13 कर दूंगा बच्चों, क्योंकि -1 माइनस 13 क्या होता है, -14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 4x माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है हमने उसको न्यूमरेटर में भी तैयार कर दिया। ठीक है, बाकी जो इसके अगले स्टेप्स है बच्चों, ये सिमिलरली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसके ऐसे ही है, तो आप लोग इसको प्लीज ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू।